जय श्री राम भक्तों आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु की असीम कृपा सदैव आप पे बनी रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना है। ये किसी का कल कमेंट आया है कि माता जी मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा मंत्र हो तो श्वास से कैसे जपें। पहले तो इनका इसी प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। इन्होंने कई प्रश्न किए हैं और आप सबके भी ये प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि नए साधक बहुत परेशान रहते हैं कि किस तरह से मंत्रों का जप करें, कितनी देर करें, लाइफ की में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कितनी देर नाम जपें या मंत्र जपें, और कौन से मंत्र से भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अब जो इनका पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि बड़े मंत्रों का श्वास के साथ जप कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि श्वास के साथ मंत्र जितना छोटा होगा उतना ही अति उत्तम है, या फिर भगवान नाम, जो नाम भगवान का छोटा है उसी नाम का जप करेंगे तो उत्तम है। और अगर आप बड़े मंत्र का भी करते हैं तो हम उसका भी तरीका बताएंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि छोटे मंत्र का ही जप करें। क्यों छोटे का करना है? क्योंकि जो हमारी श्वास है वो हमारी श्वास ऊपर गई और नीचे आई दो ही हैं, तो इतना नाम हो कि दो श्वासों में वो पूरा हो जाए तो उसका आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन बड़ा भी मंत्र है तो उसका तरीका हम आपको बताएंगे। देखो, ऐसे करना है। मान लो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, तीन इसमें शब्द हैं। तो तीन शब्दों को कैसे बोलेंगे? जब आप ऊपर श्वास भरेंगे, मैं आपको बोल के बता रही हूं, आपको मन से बोलना है। श्वास आपने ऊपर भरी तो इसके साथ आपको ऐसे बोलना है ओम, फिर छोड़ती के साथ नमः, फिर ऊपर लेती के साथ शिवाय। ओम नमः शिवाय, तीन सांसों में एक मंत्र पूरा हो गया। फिर दोबारा से जब छोड़ेंगे तो ओम से शुरू करें, ओम, फिर लेती के साथ नमः है, फिर शिवाय। ऐसे ही मतलब जितनी देर भी आप इस मंत्र को जब करना, उच्चारण करना चाहें उतनी देर इसका कर सकते हैं। तीन सांसों में एक मंत्र, कितना भी बड़ा मंत्र हो, ऐसे ही अपनी श्वास का हिसाब बिठा ले कि कितनी सांसों में वो मंत्र पूरा होगा, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे ही पूरा हो, चाहे वो छोड़ती में पूरा हो चाहे वो लेती में पूरा हो, वहीं से उसको शुरू कर दीजिए। तो ये तो है बड़े मंत्रों का। छोटा मंत्र तो जपना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको राम जपना है तो ऊपर लेती के साथ र, छोड़ती के साथ मैं, या फिर ऊपर लेती के साथ राम, छोड़ती के साथ मैं। और शुरुआती जो साधक हैं वो थोड़ी लंबी सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनसे स्वाभाविक सांसों के ऊपर नहीं होता। लेकिन जो कर सकते हैं, जो पुराने साधक हैं, वो जो आपकी प्राकृतिक जो सांसें चलती हैं उसी के साथ आपको मंत्र जप या भगवान नाम का जप करना है। चाहे कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, ऐसे आपको जप करना है। ये बात क्लियर होगी? फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना, हम दोबारा उसका उत्तर जरूर देंगे। अगला प्रश्न इनका ये है कि लाइफ में अगर बहुत कष्ट आ रहे हों तो कितनी देर जप करें। अब देखो, लाइफ में कष्ट हैं, आपके किस वजह से हैं? आपके कर्मों की वजह से हैं। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, हम अपने कष्टों के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। या तो आपने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से आपको कष्ट मिले हैं, या आपने पिछले जन्मों में आप अनंत जन्म ले चुके हो, अनंत जन्म, उन सब जन्मों में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में वो दुख मिला है। और वो दुख इसलिए मिला है, अगर वो दुख आप नहीं भोगोगे ना तो वो आपका कर्म कट नहीं सकता। और अगर काटेंगे तो भगवान काटेंगे, भगवान का नाम काटेगा, मंत्र काटेगा। तो आप मंत्र जप करते रहेंगे और आपको कष्ट आया हुआ है तो वो कष्ट आपका दूर होगा। कब होगा? देखो, जब आप मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे तो वो शीघ्रता से प्रारब्ध को काट देगा। भगवान दुख में आपके साथ होते हैं। अगर आप भगवान का नाम जपते हो तो वो आपको गोद में उठा लेते हैं। क्योंकि कपड़ा गंदा है, उस पर साबुन नहीं लगाओगे तो साफ नहीं होगा, पानी में से निकालोगे तो मैल तो ऐसे कैसे रह जाएगा ना। अब आपको दुख आए हैं, आपने दवाई ले ली, मान लो कोई आपको बीमारी है,
तो वो एक बार तो वो दवा उसको ठीक कर देगी, लेकिन वो रोग आपके शरीर में ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि आपने राम नाम का साबुन नहीं लगाया है। राम नाम का साबुन लगाओगे तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा, दोबारा वो रोग फिर आएगा नहीं। तो इसी तरह से आप अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं भगवान नाम से। अब कितनी देर जपना है ये प्रश्न है हमें। कम से कम 40 मिनट, क्योंकि 40 मिनट में आपका मन जो है ना एकाग्र होना शुरू होता है। उससे ज़्यादा 3 घंटे, क्या कहा हमने, कम से कम 40 मिनट आपको करना ही करना है। और बहुत ज़्यादा कष्ट है तो दिन में 3 घंटे करो, उससे भी ज़्यादा कष्ट है तो 6 घंटे करो। अब आप कहेंगे इतना समय नहीं होता है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई वीडियोज़ में कि भगवान कहते हैं मुझे जपने के लिए, मेरा नाम भजने के लिए काम छोड़ के जपने की ज़रूरत नहीं है। काम करो और नाम जपो, सब कुछ होगा। आदत बना लीजिए कि आप हर काम करते करते मन से प्रभु को याद करें, तो काम भी बढ़िया होगा और भगवान का नाम भी होगा। जिस दिन ये आदत बन गई उस दिन आपको एक जगह बैठकर नाम जपने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन्होंने पूछा है माता जी साबर मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी का कोई परेशानी तो नहीं होगी हनुमान जी को साबर मंत्र से। और माता जी सोहंग मंत्र से भी हनुमान जी खुश होते हैं जैसे राम नाम से। माता जी क्या करूं, प्रश्न ज़्यादा हैं मन में, अगर आंसर नहीं पता चलता तो नाम जप में मन नहीं लगता। बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है, ये सभी साधकों का प्रश्न होता है। ध्यान से सुनिए। देखो, वैसे तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हो, और अगर आप राम नाम का जप करते हो तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन शाबर मंत्रों का भी आप जप कर सकते हो, हनुमान जी के शाबर मंत्र हैं। लेकिन हमारा तो ये विश्वास है भक्तों, एक ही मंत्र ऐसा है इस दुनिया में जिससे सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपने वो मंत्र जप लिया ना तो अलग से किसी भी मंत्र को जपने की आपको ज़रूरत नहीं है, और वो मंत्र है सोहंग ही। सोहंग से हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, राम जी भी, शिव जी भी, विष्णु भी, और वो परम तत्व परमात्मा जो एक ही है, क्योंकि वो ईश्वर एक ही है, उसी के ये रूप और अनेक हैं। और सभी भगवान जो आपके अंदर सोहंग, तो मंत्र का नाम दे दीजिए, क्योंकि हमारी श्वासों में 100 रंग की प्राकृतिक ध्वनि आती है। मेन आपकी श्वास है। अगर आप अपनी श्वासों का ध्यान करते हो तो सभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। यही दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र है। आपको बाकी फिर और किसी भी मंत्र को जपने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपके दुख भी मिटेंगे, आप परमात्मा को भी पा लेंगे, आपकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। क्योंकि शास्त्रों में और संतों ने ये कहा है कि सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत, और अष्टपहर में सोवत जागत कभू न पलक रुकात। हम हर पल हर समय ये सोहंग मंत्र का जप करते हैं, रात दिन। हमारी मतलब कि 1 मिनट भी सांसें रुकती ही नहीं है, लेकिन ये व्यर्थ जा रही हैं जब तक आप स्वयं इसका ध्यान नहीं करोगे। तो ये बेशकीमती खजाना है। संतों ने ये कहा है कि कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो गुप्त जप और बूझे बिरला कोई। ये आदि नाम, ये गुप्त जप, ये हमारी श्वासें ही हैं, ये सोहंग मंत्र ही है गुप्त जप। इसी को जानो, इसी का जप करो, तो आप रामकृष्ण सबको खुश करेंगे और अति शीघ्रता से अपने कष्टों को दूर करके परम तत्व परमात्मा को आप प्राप्त कर लेंगे। और भी कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।